प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं किसानों को मुआवजा मिले, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनकी सरकार मदद करे। ट्रैक्टर पर सवार होकर ये कांग्रेस के विधायक यहां पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। आज फसलों के अंदर पानी भरा हुआ है, एक डेढ़ महीना हो गया। ये हालत है। ये देखिए बाजरे की हालत, ये देखिए मूंग की हालत, ये देखिए तिल की हालत आपके सामने। हमारे इलाके के अंदर प्याज है, प्याज पूरी खत्म हो चुकी है। और ये इन लोगों ने अति कर दी है कि सरकार कितनी निर्दयी हो सकती है। लोग सोचते हैं या तो राम राजी हो जाए या राज राजी हो जाए। तो राम राजी हो गया, राम ने खूब बरसात कर दी, लेकिन राज ने जनता के आंसू पोंछने का काम नहीं किया। बिल्डिंगें गिर रही हैं, सड़कें टूट रही है, शहर जाम है, किसानों के खेत भरे पड़े हैं। जो बेचारा गरीब तबका है वो गंदे पानी में, बरसात के पानी में रहने को मजबूर है। उसकी छत गिर गई, उसका मकान गिर गया, उसकी दीवार गिर गई। लेकिन इन सबके बावजूद सरकार को 1% भी इन लोगों की चिंता नहीं है। तकरीबन कितने जिलों में खराबा हुआ है? लगभग पूरे राजस्थान के अंदर है। पूरे कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहाँ खराबा नहीं हुआ हो। पूरे राजस्थान के अंदर परेशानी है, पूरे राजस्थान के लोग परेशान हैं। और सरकार क्या करती है कि हम राहत पैकेज जारी कर रहे हैं। मैंने निर्देश दे दिए कलेक्टरों को। भाई वो निर्देश देने के बाद में काम क्या हुआ? 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है। 1 महीने के अधिक से जनता परेशान हो रही है, सड़कें टूटी हुई हैं, रोड जाम हो रहे हैं, फसलें बर्बाद हो गई है। खेत जो है एक बार ही नहीं, अगली फसल भी बर्बाद है, अगली फसल भी किसान नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, इस सरकार के दिल के अंदर थोड़ी सी भी दया और धर्म और हया अगर बची हो तो राजस्थान की जनता के लिए ये लोग अपना खजाना खोल दें। इन लोगों के पास भारत मंडपम के लिए 3500 करोड़ हैं, लेकिन राजस्थान के आम आवाम के लिए पैसे नहीं हैं। सिर्फ दिखावा किया जा रहा है कि हम लोग इनकी सहायता कर रहे हैं। कहाँ है SDRF, कहाँ है NDRF, कहाँ है ये सारी टीमें? सैकड़ों से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों से अधिक मौत हो चुकी है। उनके लिए सरकार ने कोई सुविधा नहीं की। यानी कि आप मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, लोगों को गहरे पानी में जाने से रोक नहीं सकते। और किसान जो बर्बाद हो गया, मेरे यहाँ पे प्याज की फसल होती है, कहीं मूंग की फसल होती है, कहीं तिल्ली की फसल होती है, कहीं बाजरे की फसल होती है, कहीं ग्वार की फसल होती है। सारी फसल बर्बाद हो गई है और सरकार जो है इस पे कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। हम सदन के बाहर भी, क्योंकि अंदर जाने से हमें, अंदर हमारा माइक बंद किया जाता है, बोलने से रोका जाता है। हम अंदर भी आवाज उठाएंगे और बाहर भी आवाज उठा रहे हैं कि किसानों को विशेष पैकेज दें और आज ही मुआवजा घोषित करें। आज मुआवजा घोषित करके कहे कि सरकार हम किसानों को कितना मुआवजा दे रहे हैं। और इसके अलावा जो आमजन परेशान हो रहा है, हर जगह जाम लगे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई है, लोग घरों के बाहर सो रहे हैं, उनके रहने की जगह नहीं बची है, उनके लिए भी सरकार तुरंत कार्रवाई करे। ये हमारा निवेदन इस सरकार से रहेगा। देखिए, अगर ये इसको स्टंट माने तो मानते रहें। यानी किसान की आवाज उठाना स्टंट है तो हम करेंगे, मजदूर की आवाज उठाना स्टंट है तो हम करेंगे, पूरा शहर जाम है अगर इसको स्टंट मानते हो तो हम करेंगे। इनको नहीं दिख रही है सारी चीजें, क्यों नहीं करते हैं? ये बताए कितना पैसा जारी किया और कितना खर्च किया है। ये खर्च कितना किया है ये बता दें। खर्च कितना किया है, कितना जारी किया है, कितना अनाउंस किया है, बताएं तो सही। जबानी जमा खर्च चल रहा है भाई साहब, जबानी जमा खर्च। उस किसान से पूछिए, उस मजदूर से पूछिए कि जिसके सपनों पे पानी फिर गया, उसकी बात ये लोग नहीं करेंगे। अगर कब तक कराएंगे? बरसात तो 1.5 महीने से हो रही है, बरसात तो 1.5 महीने से हो रही है, उसकी गिरदावरी कब होगी, कब कराएंगे? परसों मुख्यमंत्री जी निर्देश दे रहे हैं, किसान 1-1.5 महीने से परेशान है। यानी कई जगह तो 40-40 दिन से पानी खड़ा है लोगों के घरों में और खेतों में, उसका पानी तक ये नहीं निकाल सकते, तो काहे की गिरदावरी कराएंगे? किसानों की मांग पूरी करें। तो आने वाले दिनों में भी कई जगह साइड में कई जगह पानी खेतों में भर गया है, तो आने वाले कितने समय तक
तो सरकार को पानी निकालना चाहिए ना, उसका तरीका सरकार लेके आए ना। ये शहरों की नालियां बरसात से पहले नाले तक साफ नहीं की इन लोगों ने, तो ये किसानों के खेत कहां से क्लियर कर देंगे? ना छूटे। क्या राहत दी है किसानों को? यानी कि 8 साल तक किसानों को लूट के, किसानों का ही पैसा 8 साल तक लूट के, ये मांग तो हमने 17 में ही कर दी थी। राहुल गांधी ने 2017 के अंदर कह दिया था कि आप किसानों पे टैक्स लगा रहे हो, आप कफन पे टैक्स लगा रहे हो, आप अगरबत्ती पे टैक्स लगा रहे हो। तो 8 साल बाद जो बात आप मान रहे हो, ये 8 साल पहले माननी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए, ये कहना चाहूंगा मैं इन लोगों को। कोई राहत नहीं दी है, 8 साल लूटने के बाद में इनको अकल आई है।